Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। DSA के सीरीज में आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लिंक लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और इन द एंड हम लोग देखेंगे सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, सबसे पहला ये पॉइंट आता है, लिंक लिस्ट आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये हमने बार बार देखा है कि लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और डेटा स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। डेटा स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट होता है और लिंक लिस्ट एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे नोड्स जो हैं आर कनेक्टेड यूजिंग रेफरेंसेस, ठीक है। तो हमने लिंक लिस्ट में देखा था कि जो लिंक लिस्ट होता है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक वो क्या होता है, एक नोड होता है, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ नोड्स को हम लोग बोलते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। और सारे नोड जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू रेफरेंसेस। पाइथन में हम लोग बोलेंगे रेफरेंसेस और सी प्लस प्लस टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे हम लोग पॉइंटर्स, ठीक है। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो वही होता है, लिंक लिस्ट में सारे नोड्स जो होते हैं ना आर कनेक्टेड यूजिंग रेफरेंसेस या पॉइंटर, ठीक है। तो हमने देखा था कि लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस होता है ना, लिंक लिस्ट वर्सेस एरे। तो उसमें हमने देखा था कि जो एरे होता है उसमें मेमोरी कंटिग्यूअस एलोकेट होता है और किसी भी आइटम को हम लोग ऑर्डर ऑफ वन टाइम में एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स इस तरीके से होता है 0 1 2 3 4। तो डायरेक्टली हम लोग इंडेक्स के हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम उस आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, मेमोरी जो होता है वो कंटिग्यूअस एलोकेटेड नहीं होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट में हर एक ब्लॉक एक मेमोरी असाइन होता है हर एक ब्लॉक के लिए, और सारे ब्लॉक अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे होते हैं और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक थ्रू रेफरेंसेस हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। तो हमारे पास हेड एक पॉइंटर होता है जो कि रेफरेंस स्टोर करता है किसका, फर्स्ट नोड का, और फर्स्ट नोड के हेल्प से हम लोग सारे नोड को ट्रैवर्स कर सकते हैं थ्रू रेफरेंसेस। फर्स्ट नोड के अंदर सेकेंड नोड का रेफरेंस होता है, सेकेंड नोड के अंदर थर्ड नोड का रेफरेंस होता है, थर्ड नोड के अंदर फोर्थ नोड का रेफरेंस होता है, और लास्ट नोड में रेफरेंस की जगह पे स्टोर होता है नन। और हमने देखा था कि नन क्या होता है, नन एक स्पेशल एड्रेस होता है, ठीक है। नन एक स्पेशल एड्रेस होता है जिसका मतलब होता है नथिंग, है ना, कोई भी एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ों को देखा था। उसके बाद आज हम लोग देखते हैं लिंक लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो अभी तक बाय डिफॉल्ट हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे सिंगली लिंक लिस्ट। तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में जितना भी डिस्कशन किया था, ऑल दैट डिस्कशन वाज अराउंड सिंगली लिंक लिस्ट। तो जब मैं आपको बोलूँ लिंक लिस्ट, जब मैं आपको सिर्फ बोलूँ लिंक लिस्ट, तो बाय डिफॉल्ट इट मीन्स सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में हमने देखा था कि नोड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, उसका एक डेटा पार्ट होता है और उसका एक रेफरेंस पार्ट होता है। डेटा में वैल्यू होता है और रेफरेंस में एड्रेस या रेफरेंस स्टोर होता है नेक्स्ट नोड का। तो अगर इसका एड्रेस है 100 तो यहाँ पे 100 स्टोर होगा, जिसके हेल्प से हम लोग आगे वाले नोड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने देखा था कि हर एक नोड में एक डेटा होता है और एक नेक्स्ट नोड का रेफरेंस होता है या एड्रेस होता है, ठीक है। क्योंकि सारा जो डेटा होता है वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है और हर एक मेमोरी को एक्सेस करने के लिए मुझे उसका एड्रेस चाहिए, किस एड्रेस का डेटा आप एक्सेस करना चाहते हो। तो इसीलिए जो सारे नोड होते हैं वो उसमें डेटा होते हैं और रेफरेंस स्टोर होते हैं, क्योंकि जो मेमोरी एलोकेट होता है हर एक ब्लॉक का वो कंटिग्यूअस नहीं होता है। अगर इसका एड्रेस 100 है तो इसका 2000 हो सकता है, ठीक है। तीसरा वाला जो नोड होगा उसका हो सकता है 1000 हो, है ना। तो इसीलिए हम लोग रेफरेंस स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ओवरहेड, है ना। ये एक एक्स्ट्रा स्पेस का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है कंपेयर टू एरे या लिस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं इन पाइथन, तो पाइथन में हम लोग नोड को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग क्लास, ठीक है, यूजिंग कस्टम क्लास, यूजर डिफाइंड क्लास। तो हमने एक यूजर डिफाइंड क्लास लिखा है, क्लास नोड, ये होता है क्लास का सिंटेक्स, और उसके अंदर एक मैंने मेथड यूज किया है डेफ इनिट, है ना। तो अगर किसी भी मेथड के नेम में आगे और पीछे डबल अंडरस्कोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैजिक मेथड,
या उसको बोलते हैं डंडर मेथड, ठीक है। और ये जो इनिट होता है ये एक स्पेशल डंडर मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और पाइथन में कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होते हैं, उस क्लास का एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज होता है, ठीक है। और जो भी मेथड्स होते हैं क्लास में उसका फर्स्ट आर्गुमेंट हम लोग देते हैं सेल्फ, ठीक है। सेल्फ मतलब सेल्फ देने से फंक्शन मेथड हो जाता है और वो अटैच हो जाता है इंस्टेंस के साथ, ठीक है। तो जो इंस्टेंस के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो इंस्टेंस के साथ अटैच हो जाते हैं। इंस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इन जनरल, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है और नेक्स्ट है, ये अटैच हो जाता है ऑब्जेक्ट के साथ। ये क्लास के साथ अटैच नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट नोड क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है। तो जब हम अपने पाइथन प्रोग्राम में लिखते हैं नोड और ब्रैकेट के अंदर हम लोग देते हैं 15, तो क्या होता है, ये क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और डेटा में आ जाता है 15 और सेल्फ डॉट डेटा में आता है 15 और नेक्स्ट में हो जाता है बाय डिफॉल्ट नन, है ना। इनिशियल वैल्यू नेक्स्ट पॉइंटर का नन होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक नोड क्रिएट करते हैं इन पाइथन, है ना, यूजिंग क्लास, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस में हम लोग नोड क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से हम लोग नोड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में हम लोग इन जनरल यूजिंग क्लास का कॉन्सेप्ट हम लोग नोड क्रिएट करते हैं। तो ये जो नोड है इट इज ए नोड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दो एट्रीब्यूट है, एक डेटा क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है और दूसरा नेक्स्ट पॉइंटर, है ना, या नेक्स्ट रेफरेंस। ये नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर करता है। तो इस तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो जो सिंगली लिंक लिस्ट होता है उसमें यू कैन ओनली गो या यू कैन ओनली आइटरेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यू कैन ओनली ट्रैवर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर आपके हेड में फर्स्ट नोड का एड्रेस है, अगर आपके हेड में 100 स्टोर है, तो जब आप ट्रैवर्स करोगे तो सिर्फ आप आगे जा सकते हो। जैसे अभी हेड में 100 स्टोर है ना, तो ये 5 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद जब आप आइट्रेट करोगे तो फिर इसका जो नेक्स्ट है उसके हेल्प से आप इस नोड पे आ जाओगे, तो उसके बाद आप 15 एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट के हेल्प से आप आ सकते हो 400 एड्रेस पे, जहाँ पे आप 20 वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ से मैं पिछले वाले नोड को एक्सेस करूँ तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सिंगली लिंक लिस्ट होता है इसमें वन वे पाथ होता है। अगर आप देखोगे दिस वन वे पाथ, है ना, मतलब समझो कि ये सिंगल लेन वाला रोड है, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप जा सकते हो, इसमें वापस आप नहीं आ सकते हो। तो दिस इज सिंगली लिंक लिस्ट। अगर आपको इस नोड को एक्सेस करना हो, करेंटली आप इस नोड पे हो, तो आपको फिर से स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा और जाके यहाँ पे फिर से आपको आइटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है लिमिटेशन सिंगली लिंक लिस्ट का, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कंपेयर टू एरे, इनिशियल पोजीशन पे या स्टार्ट में किसी भी नोड को इंसर्ट और डिलीट आप ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कर सकते हो, और उसके बाद किसी भी इंटरमीडिएट नोड को डिलीट करने में, इंसर्ट करने में आपको ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है दैट इज फॉर ट्रैवर्सल, मतलब हेड से लेकर के इस नोड तक ट्रैवर्स करने में दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम, और उसके बाद डिलीट करने में इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। हमने बाद में देखेंगे कि डिलीशन दो तरह से होते हैं। अगर मुझे नोड 15 वाले वैल्यू को डिलीट करना है तो व्हाट आई कैन डू इज दैट, मैं 20 डेटा को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और उसके बाद इस नोड को डिलीट कर दूंगा। तो अगर आप इस पोजीशन पे हो और आप करेंट नोड को डिलीट करना चाहते हो तो दिस इज ए ट्रिक, ये एक ट्रिक होता है डिलीट करने का। नहीं तो अगर आप प्रॉपर डिलीशन करना चाहते हो तो आपको जिस नोड को डिलीट करना है आपको उसके पिछले वाले नोड पे आना पड़ेगा और वहां से आप इस नोड को डिलीट कर सकते हो, है ना। तो जो डिलीशन का टाइम होता है वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम होता है, लेकिन ट्रैवर्सल का टाइम ऑर्डर ऑफ n होता है, क्योंकि आपको स्टार्ट से आइट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा सिंगली लिंक लिस्ट। चलिए अब देखते हैं हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। डिफरेंस बस एक पॉइंट पे होता है कि जो सिंगली लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है ना उसका नेक्स्ट पॉइंटर नन होता है, ठीक है। नन मतलब नथिंग, इट इज अ स्पेशल एड्रेस विच पॉइंट्स टू नथिंग। तो आप देखोगे कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हो रहा है इट इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप जो लास्ट वाला पॉइंटर है ना उसमें नन के जगह पे आप फर्स्ट वाला जो हेड है उसको पॉइंट कर दो। तो यही डिफरेंस है। अगर आप ये डायग्राम देखते हो और ये डायग्राम देखते हो तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे लास्ट वाला नोड इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू नन
इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो देखोगे कि जो क्लास नोड होता है उसका स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर होता है, उसमें एक डेटा होता है, एक रेफरेंस होता है टू द नेक्स्ट नोड, है ना। इवन क्लास का स्ट्रक्चर में देखोगे दो एट्रीब्यूट, सेल्फ डॉट डेटा और सेल्फ डॉट नेक्स्ट, है ना। डिफरेंस बस इतना है कि लास्ट वाला नोड इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू नन इट पॉइंट टू फर्स्ट नोड, है ना। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि हमने स्पेस का यूटिलाइजेशन किया। ठीक है, और अगर हम करेंटली इस लास्ट वाले नोड पे हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन में हम लोग फर्स्ट नोड पे आइट्रेट कर सकते हैं। जिस तरह से 5 से हम लोग 15 पे आते हैं, 15 से 20 पे आते हैं, 20 से हम लोग डायरेक्टली एक स्टेप में ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम लोग फर्स्ट नोड पे आ सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट का, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं रियल लाइफ में रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग ये डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट डिफरेंस होता है कि लास्ट में नन के जगह पे वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसीलिए नाम पड़ा सर्कुलर। क्योंकि अगर आप देखोगे डायरेक्शन, देखोगे एरो का डायरेक्शन देखोगे तो इट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर, है ना। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए नाम पड़ा सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जिस तरह से हमने देखा था सिंगली लिंक लिस्ट, उसी तरह से एक थोड़ा सा डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट पे एक लिंक लिस्ट होता है, तो फिर नाम डबली क्यों पड़ा? पहले था सिंगल, अब नाम पड़ गया डबली। डिफरेंस ये होता है कि पहले एक रेफरेंस स्टोर करता था, मतलब कोई भी नोड जो था ना, वो नोड आगे वाला नोड का रेफरेंस स्टोर करता था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग काइंड ऑफ ये वन वे पाथ था, मतलब आप किसी नोड से आगे वाले नोड पे जा सकते हो, है ना, लीनियरली पीछे नहीं आ सकते हो। लाइक अगर ये मेरा लिंक लिस्ट है और मैं करेंटली इस नोड पे हूँ, ठीक है, इस नोड पे हूँ, तो मुझे अगर इस नोड पे आना है तो मुझे फिर से हेड से शुरू करना पड़ेगा, फिर से हेड से स्टार्ट करके और आइट्रेट करना पड़ेगा, और इसको मैं पिछले वाले नोड को आने के लिए मुझे फिर से ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग सकता है। लेकिन जो डबली लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट होता है उसमें टू वे पाथ होता है, मतलब आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप किसी करंट नोड पे हो और उससे आपको पिछले वाले नोड पे जाना है, तो आपको स्टार्ट से शुरू ना करके आप सीधे ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, है ना, पीछे वाले नोड पे आ सकते हो इन वन स्टेप या ऑर्डर ऑफ वन टाइम। तो ये होता है बेनिफिट डबली लिंक लिस्ट का। तो डबली लिंक लिस्ट का नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबली लिंक लिस्ट नोड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बीच में होता है डेटा और राइट साइड होता है नेक्स्ट रेफरेंस और पीछे होता है प्रीवियस रेफरेंस। प्रीवियस रेफरेंस पिछले वाले नोड का रेफरेंस स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है, और नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर होता है, नेक्स्ट वाला जो एड्रेस होता है वो आगे वाले नोड का रेफरेंस स्टोर करता है। ठीक है, ये होता है डबली लिंक लिस्ट का नोड। उसमें 3 आइटम होते हैं, 3 एट्रीब्यूट होते हैं, एक डेटा जो कि मेन है, उसके अलावा रेफरेंस या एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड, अगले वाले नोड का रेफरेंस, और फिर उसी तरह से पिछले वाले नोड का रेफरेंस। ठीक है, तो अगर आप ये क्लास देखोगे, है ना, क्लास नोड, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना, उसमें डेटा एक एट्रीब्यूट, नेक्स्ट एक एट्रीब्यूट, ये दोनों एट्रीब्यूट तो पहले भी था, एक एक्स्ट्रा एडिशन होता है प्रीवियस एक एट्रीब्यूट होता है जो कि रेफरेंस स्टोर करता है। ये क्या स्टोर करता है? रेफरेंस टू द प्रीवियस नोड, है ना, पिछले वाले नोड का रेफरेंस स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे इसका बेनिफिट ये होता है कि यू कैन ट्रैवर्स या यू कैन आइट्रेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम। ठीक है, जैसे आप करेंटली बी पे हो तो आप एक स्टेप में आगे जा सकते हो, एक स्टेप में पीछे आ सकते हो। लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट में अगर आपको एक स्टेप पीछे आना है तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, आपको फिर से जो हेड था वहाँ से शुरू करके फिर से आपको आइट्रेट करना पड़ता। ठीक है, तो इसका तो बेनिफिट है कि दोनों साइड आप ट्रैवर्स कर सकते हो। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि ट्रेड ऑफ बिटवीन मेमोरी एंड टाइम, है ना। तो ट्रेड ऑफ हमने देखा था कि अगर मुझे टाइम कम करना है ना, तो मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी यूज हो रहा है ना। एक एक्स्ट्रा पॉइंटर हम लोग यूज कर रहे हैं जिसके हेल्प से
हम लोग ऑर्डर ऑफ वन टाइम में पिछले वाले नोड पे जा सकते हैं करेक्ट नोड से। और अगर मुझे मेमोरी कम यूज़ करना है ना, इन रिसोर्स क्रिटिकल टास्क, है ना, लाइक ऑन डिवाइस, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल होता है ना, ट्रेड ऑफ मेमोरी एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ किया टू सेव टाइम, है ना, पीछे वाले नोड जाने का हमने टाइम सेव किया, ऑर्डर ऑफ वन टाइम हम लोग जा सकते हैं या वन स्टेप में जा सकते हैं, है ना। तो हमने देखा डबल लिंक लिस्ट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हर एक नोड का 3 पार्ट होता है, बीच में होता है डेटा, और फर्स्ट में होता है प्रीवियस रेफरेंस, और आगे होता है नेक्स्ट रेफरेंस। नेक्स्ट रेफरेंस आगे वाले नोड का एड्रेस स्टोर करता है, और प्रीवियस रेफरेंस पीछे वाले नोड का रेफरेंस स्टोर करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखोगे इट इज टू वे पाथ, दिस इज वन वे, दिस इज बैक, है ना, टू वे है ना। तो हमने देखा क्या होता है डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे देखोगे ये बहुत बड़ा टर्म है, तो यहाँ इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं। तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट प्लस सर्कुलर लिंक लिस्ट। हमने देखा क्या होता है दोनों, सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने देखा कि उसमें क्या होता था कि जो लास्ट होता था, लास्ट नोड उसका जो नेक्स्ट होता था वो पॉइंट करता था किसको, फर्स्ट नोड को, है ना। तो इसके कारण क्या होता था कि हम लोग लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पे ऑर्डर ऑफ वन टाइम में आ सकते थे, है ना। ये डायग्राम देखोगे कि लास्ट नोड इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू नन इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, है ना। तो इस तरीके से एक सर्कल बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। और डबल लिंक लिस्ट हमने देखा था कॉन्सेप्ट क्या होता है, डबल लिंक लिस्ट में हम लोग आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो रेफरेंस स्टोर होता है, एक प्रीवियस रेफरेंस स्टोर होता है जो कि पिछले नोड को पॉइंट करता है, एक नेक्स्ट रेफरेंस स्टोर करता है जो कि आगे वाले नोड को पॉइंट करता है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग कंबाइन कर दे रहे हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट बन जा रहा है, एक नया डेटा स्ट्रक्चर बन जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसमें भी आप देखोगे कि जो नोड का स्ट्रक्चर होता है इट इज वेरी मच सिमिलर टू डबली लिंक लिस्ट। कैसे, इसमें एक डेटा होता है, इसमें एक रेफरेंस होता है टू द नेक्स्ट नोड, और एक दूसरा रेफरेंस होता है टू द प्रीवियस नोड। इसका क्लास देखोगे, है ना, नोड को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इन पाइथन यूजिंग क्लास। तो क्लास नोड है, इनिट एक कंस्ट्रक्टर है ना। इस कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, नोड क्लास का जो इंस्टेंस होता है या ऑब्जेक्ट होता है ना, क्योंकि जो नोड होगा ना n1 n2 n3 हर एक नोड एक इंस्टेंस होगा इस क्लास का, या इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जो हर एक ऑब्जेक्ट होगा उसमें कुछ एट्रीब्यूट होंगे, तो उस एट्रीब्यूट को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, है ना। तो अगर हम लोग लिखेंगे नोड ऑफ 15 तो डेटा में आ जाएगा 15, है ना, और सेल्फ डॉट डेटा हो जाएगा 15, नेक्स्ट हो जाएगा नन, प्रीवियस हो जाएगा नन। ठीक है, तो हमने देखा कि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, वो एक कॉम्बिनेशन होता है डबली लिंक लिस्ट, है ना, और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो जो लास्ट नोड होता है ना, जो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू नन इट विल पॉइंट टू फर्स्ट नोड, है ना। क्लियर है, ये हमने देखा था सर्कुलर लिंक लिस्ट में। और क्या होगा कि जो फर्स्ट नोड का प्रीवियस होगा इट विल पॉइंट टू लास्ट नोड। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। तो अगर आप सिर्फ डबली लिंक लिस्ट में बात करोगे, है ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर था इट वाज रेफरिंग टू नन, एंड लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर था इट वाज आल्सो रेफरिंग टू नन। तो देख रहे हो दो मेमोरी लोकेशन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो हमने क्या किया सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में कि हमने फर्स्ट नोड को लास्ट नोड से पॉइंट कर दिया और लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से पॉइंट कर दिया। इसका बेनिफिट क्या है कि लास्ट नोड से हम लोग फर्स्ट नोड पे आ सकते हैं इन वन स्टेप, और फर्स्ट नोड से भी हम लोग लास्ट नोड पे जा सकते हैं इन वन स्टेप, है ना। वन स्टेप मतलब ऑर्डर ऑफ वन टाइम। ठीक है, तो हमने समझा कि क्या होता है सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। दिस इज हाउ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट लुक्स लाइक, है ना। तो हर एक नोड में 3 आइटम होते हैं, एक होता है डेटा, एक होता है प्रीवियस रेफरेंस, और एक होता है नेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, तो हर एक नोड में आप देखोगे टू वे है, आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डबली लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट, है ना,
क्योंकि हर एक नोट से आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी आ सकते हो, और सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट के कारण हम लोग लास्ट नोट से फर्स्ट नोट पे आ सकते हैं और फर्स्ट नोट से हम लोग लास्ट नोट पे जा सकते हैं। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट हमारा, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।